जय श्री राम प्रेमी भक्तों। पहले आप इस लाइन को पढ़ें, अंत भला तो सब भला। लोगों ने इस लाइन को ठीक से समझा ही नहीं और गलत अर्थ लगा दिया। यह बात ठीक है कि जिसका अंत में सब ठीक हो जाता है तो सब भला हो जाता है। जैसे कोई एक छोटा बच्चा पूरे साल न पढ़ा हो लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में 2 महीने मेहनत लगा कर के पढ़ ले और वह पास हो जाए, ये ठीक है। जैसे कोई मैच या फिल्म शुरू और बीच में ठीक ना हो रही हो लेकिन अंत में खिलाड़ी मैच भी जीत जाते हैं और फिल्म में हीरो के साथ भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। यह सब ठीक है। अंत भला तो सब भला। वह खिलाड़ी और बच्चा सबक ले लेते हैं और आगे से पूरे साल ठीक से तैयारी करते हैं और खुश हो जाते हैं कि अंत भला तो सब भला। लेकिन लोग इस दोहे को तब गलत बना देते हैं जब वह सोचते हैं कि जब अंत समय का ही इतना महत्व है तो बस पूरे जीवन मौज मस्ती करेंगे और मरते समय ही भगवान का नाम ले लेंगे और पार हो जाएंगे, बैकुंठ गोलोक हमें मिल जाएगा। तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आइए ठीक से समझते हैं। यह तो आप सबको पता ही है कि अंत समय में हम जिसका स्मरण करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। जैसे हमारी मति वैसी ही हमारी गति होगी। अब पहली बात तो आपको पता ही नहीं है कि आपका अंत समय कब आएगा, किस दिन किस तारीख को आएगी। यमराज ने लिखकर पर्ची हमारे हाथ में नहीं दी है। मृत्यु तो सभी की अचानक आएगी ना। और दूसरी बात यह है कि जो अभ्यास हम पूरे जीवन करते हैं वही अभ्यास हमें अंत समय में याद आएगा। और ज़्यादातर लोगों का तो धन में लगाव होता है, तो किसी का पत्नी, घर, बेटा बेटी, पोता नाती, यहाँ तक कि लोग जानवरों में भी अपने मन को लगा लेते हैं। और अपने शरीर में इतनी आसक्ति होती है कि वह शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते। और अंत समय में तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। उस जीव को असहनीय पीड़ा होती है। मृत्यु के समय वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अंत समय में लोग तो ये भी बोलते हैं कि ज़रा बेटे को दिखा दो, और उसको देखते देखते मर जाते हैं और फिर उसी को प्राप्त हो जाते हैं। यह मनुष्य अपने मन को इतनी जगह से हटा ही नहीं पाता। तो अब आप सोचिए कि अंत समय में कहाँ भगवान का ध्यान कर पाओगे। यदि ऐसा हो पाता तो हमारे ऋषि मुनि इतना पहाड़ों पर जाकर अपने मन को भगवान में लगाने की कोशिश क्यों करते। फिर निरंतर भगवान में मन लगाने के लिए क्यों कहा जाता है। जो मनुष्य पूरे जीवन भगवान में मन लगाने का अभ्यास करता है वही अंत समय में भगवान को याद कर पाएगा। इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि अंत समय में ही भगवान का नाम लेंगे। शरीर को छोड़ने और छुड़ाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। यम के दूत जब प्राणों को खींचते हैं तो उस जीव को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आप खुद ही सोचिए, दर्द में वह कहाँ भगवान को याद कर पाएगा। वह तो बस शरीर की पीड़ा में ही सिमट कर रह जाएगा। हमारे जो यह संत हैं यह तो भगवान को पहले ही पा लेते हैं। यम के दूतों की हिम्मत नहीं होती इनके आगे आने की। ये तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम आदर सम्मान के साथ बैकुंठ जाते हैं। मायाबद्ध जीव का तो शरीर छुड़ाया जाता है, लेकिन ये हमारे संत तो माया से परे हो चुके होते हैं, इसलिए मृत्यु इनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। तो आप भगवान का नाम चाहते हो कि अंत समय में आपको याद आए और आप भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ें, तो पूरा जीवन आप निरंतर श्रद्धा विश्वास भाव के साथ नाम जप कीजिए, तभी आप को मुक्ति मिलेगी। आप भगवान के परम धाम जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आप अभी से अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करेंगे और अंत समय का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राम।